हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। चित्र 3.5 से आपने यह सीखा कि विटामिन ए, B1, C और डी और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने चित्र 3.5 में विटामिन और खनिज के बारे में पढ़ा था। विटामिन ए, B1, C और डी के बारे में पढ़ा था। खनिज हमने कैल्शियम, आयोडीन और आयरन के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि वो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे कैसे रक्षा करते हैं हमारी, और किस कमी से हमें कौन से रोग होते हैं, ये सब तो हमने देख लिया था। लेकिन हम इन रोगों को, जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, उनको हम ठीक कैसे करेंगे, हम ये सब भी जानेंगे इस चैप्टर में। अब चित्र 3.6 में क्या है देखते हैं। कुछ विभिन्न विटामिन समृद्ध और खाद्य पदार्थ। अब कल के वीडियो में तो हमने देखा था, लेकिन आज हम फ़ोटो से देखेंगे अच्छे से कि विटामिन ए के कौन से स्रोत हैं, B1 के कौन से स्रोत हैं, तो ये सब देखेंगे। विटामिन ए के कुछ स्रोत। विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है और गाजर में पाया जाता है। और भी ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 के कुछ स्रोत। विटामिन B1 किस में पाया जाता है? अलसी के बीज, गेहूँ, दूध, चावल, पनीर, कद्दू के बीज, इन सभी में विटामिन B1 पाया जाता है। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी के कुछ स्रोत। जितने भी खट्टे फल होते हैं ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी के कुछ स्रोत। अब विटामिन डी किन में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है, मछली, दूध, मक्खन, खाद्य मशरूम, जो खाने वाला मशरूम होता है, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि शरीर में वृद्धि करता है, वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन और खनिज जो है रोगों को ठीक करता है और हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। तो ये सब हमने पढ़ा। तो ये सब क्या हैं? इन सभी को हम पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, इन सबको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि जो विटामिन और खनिज हैं वो जो है हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। साबुत अनाज क्या है? गेहूँ, जौ, मक्का, रागी, ये सब साबुत अनाज में आते हैं। तो सबके मम्मी पापा बोलते हैं ये सब खाने को, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहर से जाके मैगी, चाउमीन, बर्गर ये सब खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि क्या खाने से हम स्वस्थ रहेंगे और क्या खाने से हम बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए अब से आपको साग, सब्जी, दूध, फल ये सब खाना है और स्वस्थ रहना है।
ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। ये खाद्य पदार्थ किससे भरपूर हैं? विटामिन और खनिजों से। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि हम देखते हैं, विटामिन और खनिज बहुत ज़्यादा नहीं खाना है हमें, बहुत थोड़ी ही मात्रा आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, कोई पेड़ है, कोई पौधा आपने लगाया, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी वो सड़ जाएगा। अगर आप उसे पानी ही नहीं देंगे तो भी वो सूख जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा। लेकिन आप उसे एक उचित मात्रा में पानी देंगे तो वो सही से ग्रोथ करेगा, सही से बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर हम विटामिन, खनिज ये सब लेंगे ही नहीं तो भी हमारे शरीर पे उसका बुरा प्रभाव दिखेगा, और अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी बुरा प्रभाव दिखेगा। लेकिन अगर उचित मात्रा में लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए हमें जो भी खाना है वो उचित मात्रा में खाना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।